पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा 45 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य धारण करो, नहीं तो वासना का तूफान जवानी से भी ज्यादा तुम्हें नष्ट कर देगा। जरूर महापुरुषों ने अनुभव किया। उनका 45 वर्ष में ब्रह्मचर्य धारण कर लो एकदम। इसके बाद फिर, क्योंकि इसके बाद आपका फाइनल आ रहा है, अब फाइनल की तरफ चल रहे हो। क्या आएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा का मतलब मृत्यु, किसी भी क्षण कभी भी आ सकती है। अब जब शरीर मृत्यु की तरफ जाने वाली अवस्था का है, अकाल मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, आयु कभी भी समाप्त हो सकती है, पर क्रम से बता रहे हैं। आधी तो गई सोने में, बचपन गया बिल्कुल मूर्खता का अवस्था होती है, कुछ ज्ञान नहीं, सत असत का, शुभ अशुभ का, हित अहित का कोई ज्ञान नहीं रहता। जवानी आई तो भयंकर तूफान वासनाओं का। अब उतार आया तो जब बाढ़ घटता है, बाढ़ का पानी, तो बचता क्या है? कीचड़ बचता है ना। जवानी जब उतरती है तो क्या बचता है? कीचड़। वही गंदे संस्कार, वही गंदा चिंतन। आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है। लकड़ी लेके चल रहे, सीधे खड़े नहीं हो सकते, पर न भगवान के नाम से प्रेम है, न भगवत चर्चा से प्रेम। वही संसार की बातें, वही आश्चर्य होता। भैया तुम जाने वाले, थोड़ा तो कमा लो, राधा राधा बोल लो। बड़ी मोहाशक्ति विचित्र होती है। संत मंडली पहले विचरण करती रहती। बड़े सिद्ध महापुरुष थे स्वामी श्री वामदेव जी महाराज। 50 संत 60 संत ऐसे मंडली चलती थी। प्राय शास्त्रों में वर्णन, जैसे 88,000 संत एक साथ रहते थे नैमिषारण्य में। वालखिल्य हजारों की संख्या में एक साथ रहे, ऐसे संतों के समुदाय देखे गए। विचरण कर रहे थे पदयात्रा में, तो देखा एक दरवाजे में एक जवान बूढ़े को जूते से पीट रहा है। तो मंडली से कहा तुम आगे चलो, हमारे हैं। वो जब जवान अंदर गया तो वहां गए, बोले बाबा ये बड़ी कठोरता से आपको बोल रहा था और पीट रहा था, कौन था? बोले लड़का था, लड़का मार रहा था। बोले छोड़ो ना, चलो हमारी मंडली के साथ बाल भोग, राजभोग, शयन भोग सब होता, खाइए पिए, भजन कीजिए, अपना अंतिम मनाइए। अरे बोले मेरा लड़का मेरे को मारा था, तेरे को परेशानी क्या? चल यहां से हट। वामदेव जी महाराज भगवान की माया को प्रणाम किए, धन्य पर जूता खा रहा है, डांट हमको रहा है। हम उससे कह रहे तेरे को भोजन देंगे, तो भजन कर आखिरी बना ले, वो हम ही को डांट रहा है। ये माया ऐसी विचित्र कीचड़ छोड़ती है जवानी। ये कीचड़ है, वो निकल नहीं पा रहा कीचड़ से। मोह का कीचड़, काम का कीचड़। बुढ़ापे में जब ऐसी दशा हो गई कि कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रह गई, कुछ करने की सामर्थ्य, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा, कानों में सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, शरीर कोई काम नहीं कर रहा है। अब वो बैठे बैठे गणित लगाया करता है राग द्वेष की। बहू ऐसा कर रही, लड़का ऐसा कर, जीवन भर कमा के मकान बनाया, हमने पैसा कमाया, और हम ही को, वो हलवा और चाय पी के जाता है, हम मांगते रहते, हमें चाय भी नहीं देता। ऐसे कितनी प्रकार की चिंताएं उस बूढ़े को ग्रसित करके जलाती रहती है। उसी चिंतन में वो मर जाता है। अब क्या मनुष्य शरीर का उसने लाभ लिया? इसी प्रहलाद जी कह रहे हैं। बीच की जो हमारी आयु है, यौवन अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक की, इसमें हमको अपने को संभाल लेना चाहिए। तो कौमार अवस्था से, पर अगर कौमार अवस्था में ना हो तो ये 20 से लेकर के 40, 45, 50 तक आप अपने ऐसे संस्कार बना लो कि आप शराब न पियो, मांस न खाओ, दूसरों की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, जितना बन सके राधा राधा जप लो। जब आपको समय मिले, महीना 2 महीना 4 महीना में किसी तीर्थ में चले जाओ, एक रात्रि काट के आ जाओ। पापाचरण वहां मत करो, गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, बिहारी जी के दर्शन करो, कुछ ऐसा कर लो जिससे तुम्हारा जीवन जन्म लेना सार्थक हो जाए। जीव इतना उलझ जाता है घर द्वार में कि उसको यह पता नहीं चलता कि मैं किस लिए आया था। किसी को पता नहीं, किसी को यह चिंता थोड़ी मुझे जाना है। सबको पता है मरना है, पर किसी को चिंता नहीं कि मुझे मरना है। अभी श्री जी की कृपा से बात हट गई, नहीं पीछे रात दिन मुझे एक ही भय लगता था, अभी मुझे भगवत प्राप्ति नहीं, शरीर छूट गया तो क्या।
जब नई अवस्था में वो यही लगता एक बार मैं प्रभु को देख लूं बस, एक बार मैं ब्रह्मबोध प्राप्त कर लूं बस, यही लगता, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। और इतना सुंदर अवसर मिला कि ऐसे पवित्र कुल में जन्म, सब अगर ये सब मिला और भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर जीवन का क्या, तड़पते रहते थे। बस ये भय एक लग गया था, इसीलिए खाना पीना सब बेकार, एक भय लग गया कब शरीर छूट जाए, पता नहीं कब शरीर। और भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, केवल ज्ञान की बातें बोलने से थोड़ी कल्याण होता है, उसका अनुभव करने की जरूरत है। केवल भगवान की हम बातें कर रहे हैं, भगवत साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं तो हमारा मार्ग तो रुका हुआ है ना, हमें वो लाभ तो नहीं मिल रहा ना। भाई ऐसा मत करो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, मत करो। ये अवसर जो मिला है फिर पछताओगे, नहीं मिलेगा अवसर जो अभी मिला है, ये आगे नहीं मिलेगा। मान लीजिए जो पीछे सौभाग्य मिला अपने लोगों को, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे ऐसे महात्माओं के दर्शन मात्र से भगवत प्राप्ति की आग जल जाए। ऐसे धुरंधर ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, गंगा किनारे एक से एक बैरागी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, एक से एक भजनानंदी ब्रज में, एक से एक महापुरुष धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते जा रहे हैं। बच रहे हैं अपने लोग जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं समझ में आ रहा। कैसी बात बनेगी? एक क्षण भी नाम न छूटे, ऐसा हमारे संतों ने जीवन व्यतीत किया। एक क्षण नाम न छूटे, प्राण भले छूट जाए, जब तक प्राण है तब तक नाम नहीं छोड़ेंगे, निरंतर भजन।